नमस्कार। आज मेरे हाथ में रामायण का एक ऐसा संस्करण है जिसे पढ़कर हम में से बहुत से लोग बड़े हुए हैं, सी राजगोपालाचारी की लिखी रामायण। और आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और इसे बहुत प्यार से राजा जी की रामायण भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि आजादी के ठीक बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, उनको वाल्मीकि की इतनी महान रचना होते हुए भी इसे दोबारा लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मुझे लगता है कि इसका जवाब वो किताब की बनावट और राजा जी के लिखने के अंदाज में ही कहीं छुपा है। आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। राजा जी का मकसद बहुत साफ था। रामायण एक विशाल सागर है, तो वो उसमें से कुछ मोती चुनकर आम पाठक के लिए एक माला बनाना चाहते थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने संस्कृत के महाकाव्य को सिर्फ 300 पन्नों की, वो भी बहुत ही सरल भाषा में समेट दिया। और उनकी लिखने की शैली कमाल की है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे घर का कोई समझदार बुजुर्ग, हाँ, कोई दादा या नाना कहानी सुना रहा हो। हाँ, बहुत सीधी साधी लेकिन फिर भी बहुत गहरी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये शैली आज के पाठकों के लिए थोड़ी उपदेशात्मक यानी प्रीची नहीं हो सकती? मैंने देखा है हर अध्याय के आखिर में एक नैतिक सीख दी गई है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा स्कूल की किताब जैसा नहीं लगता? लग सकता है, लेकिन यहीं पर राजा जी का असली मकसद सामने आता है। दिलचस्प बात यह है कि राजा जी सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे। तो फिर क्या कर रहे थे? वो एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर राम के चरित्र के जरिए नेतृत्व और शासन गवर्नेंस के सिद्धांत सिखा रहे थे। वो एक ऐसे समाज की नींव रखना चाहते थे जो धर्म पर आधारित हो। अच्छा। तो ये किताब सिर्फ धार्मिक नहीं, एक तरह से नागरिक शास्त्र सिविक्स का पाठ भी है। वो जो सीख है ना, वो दरअसल कहानी का सार है। ये सिविक्स का पाठ वाली बात तो बहुत ही दिलचस्प है। तो फिर इस किताब के मुख्य विषय क्या हैं जिन पर राजा जी ने इतना जोर दिया? धर्म तो है ही, जाहिर है। हाँ, धर्म तो केंद्र में है ही। राम का एक आदर्श बेटे, पति और राजा के तौर पर कर्तव्य। फिर भक्ति और प्रेम है जो राम और सीता के रिश्ते में दिखता है। और अच्छाई बुराई की लड़ाई और त्याग। बिल्कुल, त्याग की भावना जो हमें लक्ष्मण, भरत और हनुमान में साफ नजर आती है। राजा जी ने कहानी की इन्हीं मूल भावनाओं पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन एक बात और, क्या इस सरलीकरण में कुछ खो नहीं जाता? वाल्मीकि की रामायण की जो भव्यता है, जो जटिलता है, उसकी जो ग्रे एरियाज हैं, हाँ, क्या वो इस संस्करण में कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और कुछ लोगों के लिए शायद आलोचना का बिंदु भी। वाल्मीकि के रामायण में प्रकृति का जैसा अद्भुत वर्णन है या युद्ध के दृश्यों का जो काव्यात्मक विस्तार है, राजा जी उसे छोड़ देते हैं। वो सीधे कहानी के सार और किरदारों के नैतिक संघर्ष पर फोकस करते हैं। तो वो काव्यात्मक भव्यता इसमें नहीं मिलेगी? नहीं, लेकिन बदले में आपको कहानी का वो साफ और असरदार रूप मिलता है जिसे कोई भी कहीं भी आसानी से समझ सकता है। तो इसका ये हुआ कि ये किताब रामायण से पहली बार जुड़ने वालों के लिए एक बेहतरीन दरवाजा है। एकदम सही कहा। एक ऐसा दरवाजा जो सांस्कृतिक रूप से मजबूत है, पर इतना ज्यादा धार्मिक नहीं कि किसी को भारी लगे। बिल्कुल, और ये नहीं भूलना चाहिए कि इसे भारत के सबसे बड़े राजनेताओं और विचारकों में से एक ने लिखा है। ये बात इसे एक अलग ही वजन देती है ना? सही बात है। मुझे याद है जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे राम के वनवास जाने के फैसले का जो तर्क है वो बहुत आसानी से समझ आ गया था, जो शायद मूल महाकाव्य में थोड़ा जटिल लगता। और शायद यही वजह है कि इसे आज भी 5 में से 5 स्टार की रेटिंग मिलती है, क्योंकि ये कहानी दिल तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सी राजगोपालाचारी की रामायण एक कालजयी कहानी का साफ, सरल और दिल को छू लेने वाला रिटेलिंग है, जो इसे हर उम्र के पाठक के लिए जरूरी बना देता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? अगर किसी प्राचीन महाकाव्य का एक इतना सरलीकृत और नैतिक केंद्रित संस्करण आज भी इतना गहरा असर डाल सकता है, तो ये हमारी आधुनिक दुनिया की कहानियों के जरिए स्पष्ट नैतिक मार्गदर्शन पाने की जरूरत के बारे में क्या कहता है?